हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बीएड बॉय व्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है, बस एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं आप लोगों की डिमांड पे। और इसमें मैं बात करूंगा हमारे करीबी साथी डॉक्टर इफ्तिखार साहब से, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान से कब आए हैं और इनका आने का क्या प्रोसीजर था और यहाँ पे इनका कितना साल वक्त लग चुका है और क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे और क्या प्रोसीजर सब का सब कंप्लीट करेंगे। और चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वीडियो में हमारे आने के लिए। और चलिए माइक लगा लीजिए। सही है जी सही। तो डॉक्टर साहब, हमारी ऑडियंस को एक आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दें कि मतलब आपका कैसे आना हुआ यहाँ से और कितने साल पहले आप यहाँ पे आए हैं सऊदी अरबिया में, और बाकी चीज़ें जो आपके पास है वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी तो इंट्रोडक्शन आपने कर ली मेरी जी। जो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा। तकरीबन 7 साल हो गए सऊदी अरब में जॉब करते हुए। इससे पहले 2013 में मेरी फार्मेसी कंप्लीट हुई है। अच्छा। और इसके बाद 2 साल तकरीबन मैंने पाकिस्तान में जॉब किया हुआ था। 2 साल के बाद फिर डिसाइड किया कि सऊदी अरब के इसका एक टेस्ट होता है सऊदी अरब का, वो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो देना चाहता हूँ। वो जब मैंने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जब परसेंटेज आया है तो तकरीबन 2015 में फिर मुझे इधर जॉब मिल गई और सऊदी अरब आ गया। तो अभी तकरीबन 2015 से भी लगे हुए हैं 2022 तक। 7 साल हो गए कंप्लीट। 7 साल हो गए माशाल्लाह। इसके अलावा प्रोसीजर जो है ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं इनसे आपकी वीडियो से। तो ये ऐसा होता है, एक प्रोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसे प्रोमेट्रिक कहते हैं सऊदीया का। और सऊदी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जैसे अब इंडिया पाकिस्तान में जब हम डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर हमें एक लाइसेंस मिल जाता है कुछ टाइम बाद। अच्छा। और इसी लाइसेंस से फिर हम मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान का प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, हमें एक लाइसेंस मिल जाता है। असल में ये जो डिग्री हमारी होती है तो डिग्री के बाद हमें एक लाइसेंस होता है और उसी लाइसेंस के हिसाब से हम फिर जॉब भी करते हैं और हम फिर मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। मुख्तलिफ फील्ड्स है, कुछ फील्ड्स में ये जो लाइसेंस मिल जाता है, ये सिर्फ मैं फार्मेसी की बात कर रहा हूँ जो मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। असल में ये पाकिस्तान में भी यही रूल्स है और इंडिया में भी है। मेरे ख्याल में इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन यही रूल्स है वैसे, क्योंकि मेरे काफ़ी कलीग्स हैं इंडियन, तो उनसे बात होती है, यही रूल्स है। तो उसी लाइसेंस से फिर हम मेडिकल स्टोर खोलते हैं और इसके बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से आजकल होता कुछ यूँ है कि हम क्या करते हैं, अपना लाइसेंस हम रेंट कर देते हैं और जिन लोगों का बिज़नेस पहले से चल रहा है तो वो हमारे लाइसेंस के थ्रू दुकान खोले हुए हैं उन्होंने, फार्मेसी और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। तो जब फिर हम किसी और जगह करते हैं और लाइसेंस इधर चल रहा होता है, तो इलीगल है ये, लेकिन कर रहे हैं लोग। तो इसके बाद आप जब सऊदीया हमारी फील्ड में कोई आता है तो इससे पहले सबसे पहले प्रोसीजर जो है वो टेस्ट देना होता है। टेस्ट ऑनलाइन होता है। पाकिस्तान इंडिया में इनकी होते हैं कुछ ऑफिसेज है उनके। आप उसका फ़ीस भी है मेरे ख्याल में। हमारे इंटरव्यू देने के नहीं, अप्लाई जो करते हैं अप्लाई जब आपने की, उसके लिए काफ़ी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कंप्लीट की। उसके जो शराइत है उसमें सबसे फर्स्ट पे ये है कि आपने 2 साल डिग्री का, अगर फॉर एग्जांपल आपको जनवरी 2013 में डिग्री मिली है तो आप जनवरी 2015 में एलिजिबल है इस टेस्ट। 2 साल बाद 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके बाद आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन अप्लाई के बाद आप फिर अपने टेस्ट के लिए डेट लेते हैं। हमारे टाइम पे तो मेरे ख्याल में कुछ $100 का टेस्ट, $100 मेरे ख्याल में लेते थे। अच्छा। उसके कुछ बनते थे पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से कुछ 10-15 हज़ार रुपये। अब तो बहुत महंगा हो गया, मैंने सुना है कि भी लाख से भी ऊपर है इंटरव्यू के लिए। वो जो टेस्ट है ना अप्लाई करने के लिए, वो ऐसा होता है कि टेस्ट के लिए आपने खुद को एलिजिबल करना है सऊदी अरब में आने के लिए। जो वीज़ा, आप लेबर वीज़े पे कोई आता है ना, उसके लिए तो कोई टेस्ट नहीं है, लेबर तो लेबर ही है। जी। लेकिन आप जो फील्ड में आते हैं, जैसे फार्मासिस्ट आता है, इंजीनियर आता है, या नर्स आता है, या मेडिकल लेबॉर्ट्री वगैरह वाली जितनी भी लोग हैं, तो उसका ये सिस्टम है
جی چلیے ٹھیک ہے. تو ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ادھر سعودی عرب کے لیے. جی اچھا تو اس ٹیسٹ کا یہ جو میں نے پروسیجر بتایا آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں ایک ٹیسٹ لینا ہوتا ہے, اور جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں پہلے ایسا ہوتا تھا 100 MCQs ہوتے تھے, 100 MCQs میں سے ہمیں 50 لینے ہوتے تھے, 50 پاس ہوتا تھا. تو اب جو میرے خیال میں میرا جو سنا ہے میرے کہ 300 MCQs ہے, اور 300 MCQs میں سے کچھ میرے خیال میں 180 ایک 170 پہ پاس ہے. بہت انہوں نے ٹف بنایا ہوا ہے ابھی, کیونکہ ادھر سعودیہ میں اب سعودیائزیشن کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی لوگ زیادہ ڈال رہے ہیں اس فیلڈ میں, تو اس وجہ سے انہوں نے بہت مشکل بنا دیا. ہمارے ٹائم میں یہ نہیں تھا. میں نے 2015 میں ٹیسٹ دیا تھا, 15,000 روپے اس کا خرچہ تھا. ابھی میں نے سنا ہے کہ 300 MCQs اور ٹیسٹ کا خرچہ 1 لاکھ سے اوپر ہے. کاسٹلی ہے, بہت کاسٹلی ہے. اب دوسرا جو پہلے ایسا ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں آپ کو لائسنس مل جاتا ہے, لائسنس کے بعد پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنی ہوتی ہے. اب جاب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اگر جاب پاکستان انڈیا میں ہی مل جاتی ہے, مطلب کچھ کمپنیز ہوتے ہیں جو بھیج دیتے ہیں یہاں سے ویکینسی وہاں پہ ویکینسیز بھیج دیتے ہیں, تو پھر وہ کچھ کمپنیاں ہیں جو کانٹریکٹ بھیج دیتے ہیں اور خرچہ سارا اٹھا لیتے ہیں. کمپنی پوری اٹھاتے ہیں فلی, یعنی آپ کو نہ پیسے دینے ہوتے ہیں ٹکٹ کے, آپ کو نہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے پیسے دینے ہوتے ہیں, نہ آپ کو ویزے کے پیسے دینے ہوتے ہیں, سب کچھ فری ہے. اور جو کنٹریکٹ بھیج دیتے ہیں وہ کنٹریکٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کنٹریکٹ انہی سے جو ان کے چیمبر آف کامرس ہے اس سے بالکل یہ اپروو ہوتا ہے. تو یعنی آپ جس انہوں نے جو کنٹریکٹ آپ کو دیا اب ادھر آ کے کلیم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے تو دھوکہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ٹیسٹ پاس کیا, آپ کو لائسنس مل گیا, لائسنس کے بعد آپ جہاں ڈھونڈ رہے آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ کو 3-4 بھی کمپنیاں آفر کر سکتے ہیں. جی اب آپ کی مرضی ہے جس کمپنی کو آپ جانا چاہتے ہیں.